अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिकमत के मोती। नाज़रीन, मैं हकीम शहबाज आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। औरतों में हमल ना ठहरने की एक बड़ी जो वजह होती है वो ये है कि अक्सर औरतों को इससे ना वाकिफ़ होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमल ना ठहरने की एक बड़ी वजह बताऊँगा और ये भी गाइड करूँगा कि आप मुसलसल एक ऐसे टाइम में, ऐसी पोजीशन में तल्लुकात बनाएं, मिलें तो आप जल्द से जल्द हमल ठहरा सकती हैं। सबसे पहले हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से मिलना यानी मुबाशरत को एक गंदा फेल समझा जाता है। इसलिए मिलाप के फ़ौरन बाद जो ख़वातीन होती हैं फ़ौरन नहाने के लिए चली जाती हैं, यानी पाक होने के लिए वाशरूम तक चली जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मियाँ बीवी का मिलना मिलाप करना इस्लाम में हलाल अमल करार दिया गया है। ये कोई गंदा फेल नहीं है। गंदा फेल वो होता है जो अनमैरिड एक दूसरे से मिलते हैं, ना कि ये कि जो मियाँ बीवी हैं वो भी मिलें तो उसको भी गंदा फेल समझा जाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो कुछ टाइम के लिए तो आप एक पार्टिकुलर पोजीशन में लेटी रहें तो भी कोई मसला नहीं होगा। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आगे जाकर आपको हमल ठहराने के हवाले से कोई भी मुश्किल जो है वो दरपेश ना आए। और आप भी अपना प्यार दिखाया करें। हम जो वीडियोस बनाते हैं उस पर काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो नई नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप मिलाप कर लें तो फ़ौरन उठकर नहाने की गरज से कभी भी ना जाएं, बल्कि जब आपका मिलाप हो रहा हो और आपका शौहर जो है वो डिस्चार्ज हो जाए तो कोशिश करें कि उसी पोजीशन में लेटी रहें और अपने पास कोई ऐसा कपड़ा वगैरह या टिश्यू वगैरह रखें कि जब आपका जो हस्बैंड है वो डिस्चार्ज हों तो आप फ़ौरन ऊपर से अपनी जो शर्मगाह है उसे ढक लें ताकि जो जरासीम होंगे, जरसूमे होंगे, स्पर्म्स होंगे वो अंदर ही रह जाएं, ताकि उनमें से जो जरासीम कमज़ोर होंगे वो भी बाहर ना आए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो जरासीम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इस सूरत में भी हमल ना ठहरना माना जाता है। क्योंकि ये जब मर्द डिस्चार्ज होता है जो उसके जरसूमे होते हैं वो मिलियन की तादाद में होते हैं। वो फिर जब निकलते हैं तो वो बच्चादानी की तरफ ट्रैवल शुरू कर देते हैं। कुछ होते हैं जो बाहर की तरफ आ जाते हैं। कोशिश करें कि उनमें उन सब को अंदर ढके रखें, क्योंकि कोई एक ऐसा जरसूमा होता है जो बैज़ादानी तक पहुंचकर फर्टिलाइज हो जाता है। अगर वो जरसूमा बाहर आ गया तो आपको हमल नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी डिस्चार्ज हों तो उसे फ़ौरन ऊपर से ढक लें और उसी पोजीशन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटी रहें। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंसीव करने के लिए कोई भी पोजीशन दरकार नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो मानी जाती है वो ये होता है कि जब आपने इंट्रा कोर्स किया है तो अपने खामंद के साथ तो एक तकिया जो है अपनी छोटी कमर के नीचे रख लें। इस तरह भी जो बच्चेदानी जो है वो ऊपर आ जाती है और जो वज़ू तनासुल होता है वो उस तक बआसानी पहुंच जाता है। तो ये भी पोजीशन जो है बेहतर मानी जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो पे कमेंट करके बताना भी है, और अगर कहीं से कोई कमी बेशी रह गई हो तो आपने वो भी मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है ताकि मैं उसे दूर कर सकूं।